हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 14th एपिसोड की तरफ। एपिसोड का स्टार्ट बिल्कुल वहीं से होता है जहां पर हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। ये पार्टी जो जियोंग ने दी थी ये एग्जाम पास करने की खुशी में नहीं थी, बल्कि ये एक फेयरवेल पार्टी थी, क्योंकि जियोंग अपना मेजर चेंज करना चाहती है। उसे लगता है कि क्लिनिकल मेजर मेरे लिए सूटेबल नहीं, लेकिन रेंचो उसकी बात से एग्री नहीं करता। कहने लगा कि इस तरह तो तुम्हारे लिए कुछ भी सूटेबल नहीं होगा अगर तुम किसी चीज के लिए फाइट ना करो। तो दोनों की ही इस बात को लेकर लड़ाई स्टार्ट हो गई और जब जियोंग ने कहा कि तुम मेरे फियांसे थोड़ी ना हो कि मैं तुम्हारी बात मानूं, तो ये बात हमारे रेंचो के दिल पर जाकर लगी और एक बार फिर से नाराज होकर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद यहाँ शाओ आती है, जिसे कुछ न कुछ शक तो पहले ही था। अब जियोंग से स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछने लगी कि मुझे सच सच बताओ, तुम करना क्या चाहती हो। जियोंग ने भी उसे सब कुछ सच सच बता दिया कि मैं अपना मेजर चेंज करने वाली हूँ, बिकॉज वो डिसीजन मैंने जियान की वजह से लिया था और अब मुझे लगता है कि ये मेरे लिए सूटेबल नहीं। ये सुनकर शाओ को भी काफी ज्यादा बुरा लगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहां रेंचो ने अपने बेचारे से मेंबर्स को पनिशमेंट दे रखी थी। वो तो खुद भी नहीं जानते कि आखिर हमने किया क्या है। असल में रेंचो उन पर अपना गुस्सा उतारना चाह रहा था। दूसरी तरफ जियोंग एक एम्प्टी रूम में आती है जहां शाओ ने उसे बुलाया था, पर वो अभी तक यहाँ नहीं पहुंची। तभी एलईडी पर कॉलेज की फर्स्ट डे वाली रिकॉर्डिंग चलती है जिसमें जियोंग ये सब्जेक्ट चूज करके काफी ज्यादा खुश थी। पीछे से शाओ आते हुए कहने लगी कि तुमने अपना मेजर जियान की वजह से चूज किया था, लेकिन ये वाले लफ्ज बोलने के लिए तुम्हें उसने फोर्स तो नहीं किया था ना, फिर इतनी आसानी से गिव अप कैसे कर सकती हो। मैं जानती हूँ कि तुम ये सब कुछ रेंचो की वजह से कर रही हो, क्योंकि तुम अपनी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रही। तुम खुद को और उसे थोड़ा वक्त दो। काफी सोचने के बाद जियोंग को भी लगा कि हाँ, डिसीजन तो मेरा अपना ही था, चाहे वो जियान की वजह से क्यों ना हो। फिर उसने अपना मेजर चेंज करने का फैसला वापस ले लिया। नेक्स्ट सीन में हमें रेंचो को दिखाया गया जो सू को साथ लेकर जियोंग के लिए गिफ्ट लेने आया था, पर जिस तरह से सू चपड़ चपड़ करके बोल रहा था, इस पर रेंचो भी सोचने लगा कि अच्छा होता मैं जिबाई को ही साथ ले आता। इसके बाद हमें एग्जीबिशन का डे दिखाया गया जहाँ रेंचो ने कुछ ऐसे ब्रेसलेट्स बनाए थे जो कि दो लोगों को एक साथ रख सके। इसका नाम फ्रेंड्स फॉर एवर रखा था और जब तक उन दो लोगों को दिया हुआ मिशन कंप्लीट ना हो जाए ये ब्रेसलेट ओपन नहीं हो सकती। सू ने इसे शाओ को पहनाकर ट्राई करना चाहिए और जियोंग ने यहाँ अपने बेकिंग क्लब का स्टॉल लगाने का सोचा। सू और शाओ ने भी इसके साथ स्टॉल लगाने में हेल्प की। तभी वहाँ रेंचो आता है जिसने इन दोनों को चुप रहने के लिए कहा, क्योंकि वो जियोंग को कुछ सरप्राइज देना चाहता था। फिर जब जियोंग ने पीछे मुड़कर देखा तो सू और शाओ वहाँ से जा चुके थे। उसे रेंचो को ही देखना पड़ा। काफी एंजाइटी भी होती है क्योंकि अभी तक वो अपनी फीलिंग्स को स्पेसिफाई नहीं कर पा रही। जबकि रेंचो अपने साथ वो ब्रेसलेट लेकर आया था, ये सोच कर के मैं जियोंग को सॉरी करूंगा, अगर वो नहीं मानी तो मैं उसे अपने साथ टाई कर लूंगा। रेंचो तो अभी ये सोच ही रहा था कि जियोंग ने उसको मैंगो केक देते हुए सॉरी कर दी, बताया कि मैंने उस रात काफी रूड बिहेव किया, हालांकि तुम ठीक ही कह रहे थे। यकीन तो रेंचो को भी नहीं हो रहा था कि जियोंग ने उसको सॉरी कहा, लेकिन वो भी सॉरी कर देता है ये कह कर के मुझे उस रात तुम पर चिल्लाने के बजाय आराम से समझा देना चाहिए था। आफ्टर दैट रेंचो उसे गिफ्ट में टॉर्टस देता है, जिसे देखकर जियोंग भी काफी ज्यादा खुश हो गई क्योंकि पहली बार उसे गिफ्ट में पेट मिला है। बताया कि मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगी और रेंचो दिल ही दिल में सोचने लगा कि फ्यूचर में हम दोनों एक साथ होंगे तो हम दोनों मिलकर इसका ख्याल रखेंगे। तभी वहाँ जियान की एंट्री हुई जियोंग से केक लेने के लिए, लेकिन रेंचो को तो वो लड़का अपने लिए रेड सिग्नल लगता है। फिर जब रेंचो ने देखा कि जियोंग उसे स्पेशली ट्रीट कर रही है, मेरा दिया हुआ गिफ्ट भी साइड पर रख दिया, तो उसके लिए बनाया हुआ केक खराब कर देता है। बहाना उसने ये लगाया कि मेरा हाथ स्लिप हो गया और इसी बात को लेकर दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो गई। वैसे ये दोनों भी अजीब है ना, अभी ठीक हुए नहीं होते कि फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ हमें सू और शाओ को दिखाया गया जो कि अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट एरियाज पर जाकर काफी एंजॉय करते हैं। यहाँ रेंचो उन दोनों को अपने स्टॉल से देख रहा था, सोचता है कि क्या तुम जियान के साथ रहकर ज्यादा खुशी फील करती हो। और जब जियान ने उसका दिया हुआ टर्टस हाथ में उठाया तो इसे और ज्यादा गुस्सा आया कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को टच करने की। फौरन से ब्रेसलेट उठाकर जियोंग के पास जाने वाला था उसे अपने साथ टाई करने के लिए, लेकिन यहाँ पर वोंग पहुंच आया और उसने रेंचो को ही अपने साथ टाई कर दिया। नेक्स्ट सीन में हमें जिबाई को दिखाया गया जिसे हर जगह जिन्यो नजर तो आ रही थी, पर उसे इतना ज्यादा गुस्सा था कि वो किसी भी हाल में उससे बात नहीं करना चाहता। इधर रेंचो और वोंग को जियोंग का हाथ बटाना पड़ा क्योंकि ये उन दोनों का मिशन था। जब तक वो दोनों कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक ये ब्रेसलेट ओपन नहीं होगा। वहीं रेंचो को जियान का पड़ा हुआ केक नजर आया जिसे जियोंग ने रिपेयर कर दिया था, पर रेंचो तो जियान को जियोंग की मेमोरी से डिलीट करना चाहता है, इसलिए उसने दोबारा केक को पीसेस में काट दिया और वोंग को इस बारे में किसी को बताने से मना कर दिया। फिर जब कुछ ही देर के बाद जियोंग ने देखा तो वो रेंचो पर चिल्लाने लगी कि तुम्हें इस पर लिखा हुआ नाम नजर नहीं आया, तुमने कैसे उसका केक किसी और को भेज दिया। इस पर रेंचो उसे ये कहकर चल दिया कि इसमें मेरी गलती है, मैं उसके लिए दूसरा ले आऊंगा। अपने टेंट में आकर जियोंग के बारे में सोच ही रहा था कि जियोंग भी उसके पीछे पीछे चली आई, उसे सॉरी कर देती है कि मैंने
तुम पर कुछ ज्यादा गुस्सा कर दिया। पता नहीं क्यों हम हमेशा लड़ते ही क्यों रहते हैं। जिस पर रेंचो बोला कि मैं तुमसे वादा करता हूँ हमारी लड़ाई हमारे फ्रेंडशिप को इफेक्ट नहीं करेगी। फिर जब जियोंग ने बताया कि वो केक जियान ने अपनी गर्लफ्रेंड की बर्थडे पर बनवाया था तो इस पर रेंचो को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो हमारे बीच से निकल गया। फौरन टेंट से बाहर निकल आया अपनी खुशी मनाने के लिए, क्योंकि फाइनली जियोंग को अपनी जिंदगी में लाना आसान हो गया। नेक्स्ट सीन में हमें सू और शाओ को भूत बंगला में दिखाया गया और यहाँ से सही सलामत निकलने के बाद ही उन दोनों की हथकड़ियाँ खुल सकेंगी। सू को तो वहाँ काफी ज्यादा डर लग रहा था, पर शाओ बोली कि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें डरने की क्या जरूरत। अभी उन दोनों को सामने दो भूत खड़े नजर आए और दोनों ही इतना ज्यादा डर जाते हैं कि डर के मारे एक दूसरे को हक कर दिया। पर जब दोबारा देखा तो वहाँ कोई भूत शूत नहीं था। इन दोनों को खुद पर ही काफी हंसी आने लगी। इसके बाद हमें जिनियो को रोते हुए दिखाया जाता है, क्योंकि जिबाई ने उसे ब्रेकअप कर लिया था। बताया कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, शायद ही फिर कभी किसी लड़की को इतना प्यार ना कर सकूं, लेकिन अगर मेरी वजह से तुम्हारे कैरियर पर इफेक्ट पड़ रहा है तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। जिनियो के लिए तो ब्रेकअप की बात शौक थी ही थी, लेकिन जिबाई भी काफी हर्ट हुआ नजर आया। इधर सू और शाओ को डराने वाले कोई और नहीं बल्कि रेंचो और जियोंग ही थे। कहने लगे कि शाओ तो खुद को ब्रेव कह रही थी, लेकिन वो भी कितनी ज्यादा डर गई। तभी वहाँ बारिश शुरू हो जाती है और रेंचो ने उसे सेफली पहुँचाने के लिए अपनी शर्ट का यूज किया, जो कि काफी रोमांटिक लग रहा था। यहाँ से जाने के बाद जियोंग ने उसे टिश्यू पकड़ाया अपने हेयर वाइप करने के लिए, नहीं तो उसे कोल्ड हो जाएगा। जिस पर रेंचो बोला कि तुमने तो कहा था कि तुम मुझे लाइक नहीं करती, फिर मेरे बारे में इतना कंसर्न क्यों हो। एंड जियोंग ने जवाब दिया क्योंकि मैं नहीं चाहती लोग हमारे रिलेशनशिप को मिसअंडरस्टैंड करे। जिस पर रेंचो बोला कि तुम तो क्लिनिकल डिपार्टमेंट को भी पसंद नहीं करती, लेकिन एट द एंड तुमने उसी को ही चूज किया। नेक्स्ट सीन में हमें शाओ को पैकिंग करते हुए दिखाया गया, क्योंकि न्यू ईयर की वेकेशन हो चुकी थी और जियोंग अभी तक इसी कंफ्यूजन में बैठी है कि वो घर जाए या ना जाए, पर उसने जाने का डिसाइड कर लिया था। इसके बाद जब वो रेंचो से मिलती है तो वो टर्टस को देखते हुए कहने लगा कि खाना कम और एक्सरसाइज ज्यादा करना, ज्यादा सोना भी मत, मुझे मिस करती रहना और हाँ मुझसे आर्गिंग करना छोड़ दो। जियोंग तो जान ही चुकी थी कि ये सब कुछ उसके लिए कहा जा रहा है। कहने लगी कि भला ये छोटा सा टर्टस तुमसे क्यों आर्ग्यू करेगा, अगर मुझसे कहना चाहते हो तो डायरेक्टली बोलो ना। अगले सीन में हम जियोंग को घर में देखते हैं, जहाँ मॉम हैंडसम से रेंचो के बारे में पूछती है और ये जानने के बाद कि वो वेकेशन पर अपने घर नहीं गया, मॉम ने उसे यहाँ पर इनवाइट करने के लिए कहा। सुनने में जरा अजीब तो जरूर लगा जियोंग को, लेकिन ये इतना बुरा आइडिया भी नहीं, क्योंकि वो हर साल अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करती रहती थी। इसके बाद मॉम जियोंग और डैड को अपने हाथों से बनाई हुई स्वेटर्स पहनाती है, जिसे जियोंग को पहनने का दिल तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन मॉम का दिल रखने के लिए उसे पहनना पड़ा। नेक्स्ट सीन में जियोंग स्कूल वापस आ जाती है। वो भी ये सोच ही रही थी कि उसे इनवाइट करूं या ना करूं, तभी सामने से रेंचो आता हुआ नजर आया और अब जब वो पकड़ी ही गई थी तो उसे इनवाइट भी कर ही दिया। इधर जिनियो भी घर वापस आ चुकी थी, जिसका रो रो कर बुरा हाल था कि जिबाई ने मुझसे ब्रेकअप कैसे कर दिया, मैं कभी भी उससे बात नहीं करूंगी। पर मॉम ने उसे समझाया कि पहले उठकर अपनी हालत तो ठीक कर लो, इतनी बिगड़ी हुई हालत के साथ तो तुम्हें जिबाई क्या कोई और भी नहीं अपनाना चाहेगा। नेक्स्ट सीन में रेंचो जियोंग के इनवाइट करने पर उसके घर पहुंच आया था, जिसे देखकर जियोंग अपनी स्वेटर छुपा देती है, पर रेंचो को उसकी स्वेटर काफी अच्छी लगी तो इस पर जियोंग ने भी उसको एक अदद स्वेटर लाकर पहना दी। मॉम को तो वो इतना ज्यादा क्यूट लग रहा था कि सभी को एक साथ सेल्फी लेने के लिए कहा। सेल्फी सेशन खत्म होने के बाद कल के लिए डम्पलिंग्स बनाए जा रहे थे, तभी जियोंग की नोज पर कुछ लग जाता है और रेंचो उसे साफ करने लगा। ये तो बिल्कुल वही रोमांटिक सीन है जो जियोंग ने एक मूवी में देखा था, लेकिन धीरे धीरे से उसे अपनी फीलिंग समझ में आने लगी। इसके बाद सभी एक साथ बैठकर डिनर करते हैं। जियोंग के लिए आज का दिन इतना ज्यादा स्पेशल था जो उसने कभी भी इससे पहले फील ना किया हो। तभी उसे शाओ की कॉल आई, जिसे अटेंड करने के लिए जियोंग रूम में जाती है और ये जानने के बाद कि रेंचो उसके घर में है, वो भी जियोंग के लिए काफी ज्यादा खुश हो गई। फिर जब शाओ ने उससे उसकी फीलिंग्स पूछी तो इस पर जियोंग ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि ये वाले लम्हे हमेशा के लिए यहीं पर थम जाए। यानी कि जियोंग को भी उसकी फीलिंग्स रियलाइज तो हो गई कि रेंचो उसके लिए कितना स्पेशल बन गया है, पर अब वो रेंचो को कैसे बताएगी ये तो हम आगे ही जान पाएंगे। इसके बाद टाइम पास करने के लिए चारों कार्ड्स गेम खेलते हैं, जिसमें जानबूझकर रेंचो ने जियोंग को जितवा दिया था। दूसरी तरफ सू और शाओ की दोस्ती काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और ऐसा लगता है कि जल्दी ही वो दोनों अपनी फीलिंग्स को डिस्क्लोज कर देंगे। पर जहाँ बाकी सबकी लाइफ में खुशियाँ आ गई थी, वही जिनियो और जिबाई काफी ज्यादा सैड होते हैं और एक दूसरे को मिस कर रहे थे। यहाँ जियोंग ने जब बाहर स्नो देखी तो वो इतनी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि ये विंटर की पहली स्नो थी और वो फौरन से इसे एंजॉय करने के लिए बाहर चली गई। रेंचो भी उसके पीछे पीछे चला आया, उसके लिए मफलर लेकर उसे पहना देता है। कहने लगा कि एंजॉय अपनी जगह, लेकिन खुद को बीमार मत कर देना। जियोंग के साथ साथ रेंचो ने भी काफी एंजॉय किया, पर उसे खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि किस तरह से वो एटीट्यूडी लड़का इतना काइंड और सॉफ्ट स्पोकन बन गया। और फिर जब जियोंग ने उसके साथ अपना मफलर शेयर
किया उसे टर्न से बचाने के लिए, तो ये तो उसके लिए और भी ज्यादा स्पेशल था। आफ्टर दैट जब जियोंग वहाँ से वापस आती है अपने बेड पर, तो उसे सडनली फील होने लगा कि पता नहीं क्यों मैं नहीं चाहती कि रेंचो यहाँ से वापस जाए। तो इधर रेंचो लेटा हुआ सोच रहा था कि किस तरह उसने जियोंग को कार्ड गेम जितवा दिया था, हालांकि इससे पहले वो कभी भी नहीं जीती थी। जहाँ रेंचो को लग रहा है कि जियोंग उसकी फीलिंग समझने लगी है, तो वहाँ जियोंग भी उसकी तरफ धीरे धीरे खींची चली जा रही थी। इस तरह करके वेकेशन का एक हफ्ता गुजर जाता है। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है, डोर पर नॉक हुआ और जब जियोंग ने जाकर देखा तो वो रेंचो था जो इन सभी के लिए काफी सारे गिफ्ट्स लेकर आया है। मॉम और डैड के गिफ्ट भी काफी अच्छे थे, लेकिन जब जियोंग ने अपना गिफ्ट ओपन करके देखा तो वो एक टेस्ट सीरीज की बुक थी जिसे रेंचो ने अपने हाथ से बनाया और इसमें वो सारी ही क्वेश्चंस अवेलेबल है जो पिछले एग्जाम्स में अपेयर हो चुके थे। बेचारी जियोंग का तो बुक को देखकर मूड ही ऑफ हो गया। इसके बाद टेबल पर रखे हुए स्टेथोस्कोप के बारे में रेंचो पूछने लगा कि इसे यूज कैसे करते हो। जियोंग अभी उसे बता ही रही थी कि रेंचो उसके हाथों पर अपना हाथ रख देता है और जब जियोंग ने अपनी हार्ट बीट चेक की तो वो काफी ज्यादा फास्ट थी। अब तो जियोंग भी सोच में पड़ गई कि पता नहीं मैं कब तक रेंचो से अपनी फीलिंग्स को छुपा पाऊंगी। इसके बाद जब रेंचो वापस जाने लगा तो जियोंग उसे सी ऑफ करने के लिए बाहर आती है, पर उसके लिए अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो रहा था। तभी वो रेंचो को रोककर झिझकती हुई आवाज में पूछने लगी कि क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन सकते हो। यकीन तो हमारे रेंचो को भी नहीं आता कि जो वो कब से सुनना चाह रहा था वो इतनी जल्दी सुनने को मिल जाएगा। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म